अजय और अंजलि ने कई दिनों की खोज के बाद आखिरकार बूढ़े आदमी को ढूंढ लिया। वह एक पुराने घर में रहता था जो शहर के बाहरी इलाके में एक घने जंगल के पास स्थित था। घर की दीवारों पर समय के साथ पत्तियां चढ़ गई थीं और अंदर का माहौल अजीब तरह से रहस्यमय था। जब वे घर में दाखिल हुए तो देखा कि बूढ़ा आदमी एक चमकदार नीले स्क्रीन के सामने बैठा था जो पूरे शहर का दृश्य दिखा रहा था। उसकी आंखों में गहरी सोच और योजना का संकेत था। तुम लोग यहां कैसे आए? बूढ़े आदमी की आवाज में एक अनोखी गहरी समझ थी, जैसे उसने उनका आना पहले से ही जान लिया हो। अजय और अंजलि चौंक गए, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, हम दोनों तुम्हारी तलाश में थे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, मैं जानता था कि तुम लोग मुझे ढूंढने आओगे। मुझे हमेशा नए लोगों की तलाश रहती है, विशेष रूप से ऐसे लोग जिनके पास जादुई हाथ हों। वह स्क्रीन पर हाथ घुमाते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन कर रहा था। उसके स्क्रीन पर कई लोग दिखाई दे रहे थे जो जादू का इस्तेमाल कर रहे थे, और बूढ़ा आदमी उन सभी को बारीकी से देख रहा था। मैं उन लोगों को ढूंढता हूं जिन्हें मैं अपनी जादुई दुनिया में शामिल कर सकूं, वह बोला, जिन्हें मैं यहां लाकर एक नई दुनिया बना सकता हूं जहां सभी को जादू और विज्ञान की शक्ति मिलेगी। उस दुनिया में कोई भी शक्ति से परे नहीं होगा और मैं उसका शासक बनूंगा। अजय और अंजलि ने एक दूसरे की तरफ देखा और यह समझ गए कि बूढ़े आदमी का मकसद सिर्फ जादू की दुनिया बनाना नहीं था, बल्कि एक पूरी दुनिया को नष्ट करना था। वह पूरी दुनिया को अपनी जादू की ताकत से जीतकर उसे अपने नियंत्रण में लाना चाहता था। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, अंजलि ने कहा। यह दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर तुम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लोगे तो हम सभी को तबाह कर दोगे। बूढ़ा आदमी शांत था, उसकी आंखों में गहरी योजनाएं छिपी हुई थीं। तुम दोनों अभी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन यह मेरे लिए जरूरी है। दुनिया में जो लोग जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वे मेरे शासन में नहीं रह सकते। मैं एक नया युग लाऊंगा जहां केवल जादू और विज्ञान का राज होगा। अजय और अंजलि अब यह जान गए थे कि बूढ़े आदमी का उद्देश्य कितना खतरनाक था, लेकिन वे दोनों अकेले उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। वह इतना शक्तिशाली था कि उसके नियंत्रण में हजारों लोग थे जिन्हें उसने अपनी जादुई ताकत से अपने अधीन कर लिया था। हमने तुम्हारी योजना को जान लिया है, लेकिन हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे, अजय ने दृढ़ता से कहा। हमें किसी भी कीमत पर तुम्हारे खतरनाक योजना को रोकना होगा। लेकिन बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुम दोनों क्या कर सकते हो? तुम तो अभी भी मुझे रोकने का तरीका नहीं जानते। मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे खिलाफ हो, लेकिन तुम्हारी शक्तियां इतनी बड़ी नहीं हैं कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सको। अंजलि और अजय दोनों जानते थे कि बूढ़ा आदमी उनकी शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाने का निर्णय लिया। अंजलि और अजय ने आपस में कुछ समय तक विचार किया। हमें बूढ़े आदमी को समझने की जरूरत है, अंजलि ने कहा। हमें जानना होगा कि वह क्यों चाहता है कि वह दुनिया को नष्ट कर दे। क्या उसकी कोई गहरी वजह है? अजय ने सहमति जताई। हमें उसके पीछे के उद्देश्य को समझना होगा। क्या वह सच में सिर्फ सत्ता के लिए इतना बड़ा खतरा उठाना चाहता है, या फिर कुछ और छिपा हुआ है? यह निर्णय लेकर अजय और अंजलि ने गुप्त रूप से अपनी योजना बनानी शुरू की, ताकि वे बूढ़े आदमी के असली उद्देश्य का पता लगा सकें और उसके खतरनाक इरादों को नष्ट कर सकें। उनकी चुनौती अब और भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि समय अब उनके खिलाफ था और बूढ़ा आदमी हर कदम पर उनकी निगरानी कर रहा था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका अंत अभी बाकी है। क्या अजय और अंजलि बूढ़े आदमी की योजना को रोक पाएंगे? क्या वे उसके गहरे उद्देश्य को जान पाएंगे? समय बताएगा।